वन कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं डिज़ाइनर पैंट की स्टिचिंग और कटिंग आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ अस्तर का जो लाइनिंग का कपड़ा होता है वो लिया है। और सबसे पहले मैं आपको पैंट बता रही हूँ कि किस तरीके से होती है। यहाँ मैं स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ, तो आप इसी तरीके से अपना मेज़रमेंट लेकर बना सकते हो। बहुत आसान होता है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अपना 2.5 इंच का एरिया मतलब निकाल दिया है लास्टिक के लिए। और क्रॉच एरिया मैंने देख लिया है 12 इंच के आसपास का मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैंने लंबाई में 12 इंच ले लिया। और यहाँ से मेरे को 2.5 इंच के आसपास मुझे गुलाई देनी होती है, तो मैंने वो दे दी। और आप भी उतना ही दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ 12 साढ़े 12 इंच जो भी था, तो उसमें से मैंने बीच सेंटर निकाल लिया। उसके बाद में मैंने लेंथ ली है। लेंथ हमेशा लाइनिंग की जो लेंथ होती है वो मेन जो पैंट होती है उससे कम होती है थोड़ी सी, 2 इंच 2.5 इंच। तो यहाँ मैंने 35 ली है, जबकि मुझे तैयार जो चाहिए वो 37 साढ़े 37 चाहिए पैंट। तो मैंने यहाँ 35 इंच लिया है। और यहाँ जो सेंटर था वो नाप लिया। और उसके बाद 7 इंच मतलब यहाँ 7.5 इंच दिया है मैंने पहुँचा। और उसके बाद मैंने इसको कटिंग कर लिया है। तो स्केल अगर आपके पास ना हो तो आप अंदाजे से भी शेप दे सकते हैं पैंट की, लेकिन अगर आप स्केल के साथ में करते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी ये नया चैनल है तो इस पर सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। उम्मीद करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर पीस शेयर करूँ आगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, तो आपको बहुत अच्छी मतलब चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। और यहाँ बैक पार्ट जो होता है उसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन चलता है। तो यहाँ क्रॉच एरिया से मैंने 2 इंच आगे ले लिया था। प्लस जो पौंचे वाला एरिया होता है वहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। और जो घुटने का एरिया होता है वहाँ से भी आपको ज़्यादा नहीं लेना, 1.5 इंच के आसपास लेना है। तो यहाँ मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर रही हूँ। नीचे से मैंने 1.25 इंच या 1 इंच इतना ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया। तो आप लोग भी इतना ही लीजिएगा। और दूसरी साइड से बराबर उतना ही कटेगा जितना पहले वाला मतलब पल्ला है, तो उतना काट लेना है आपको भी इसी तरीके से। और बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और जो बड़े साइज़ होते हैं उसमें लास्टिक का एरिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है वो पीछे वाले पल्ले में, लेकिन मैं स्मॉल बना रही हूँ तो इसमें बराबर रहता है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है अस्तर पे, लाइनिंग पे। अब मैं मेन फैब्रिक जो है वो लूँगी। मैंने टोटल फैब्रिक लिया है 7 मीटर, डिज़ाइनर पीस बनेगा पूरा। तो इसकी आगे जो अपर पार्ट है उसकी भी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसका जो इस तरीके से लंबाई आ रहा था वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, वो मैं बनाते टाइम पे थोड़ा सा कट कर दूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक है लंबाई में, तो मैंने एक्स्ट्रा ही ले लिया है। यहाँ मैं पहले पहला वाला पल्ला लूँगी, जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा वो लाइनिंग का रखूँगी। और प्लस उसी के हिसाब से मैं पूरा स्टिच मतलब कटिंग कर दूँगी इसकी। कोई भी फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखने वाली मैं यहाँ पे। तो जितना हमारा है उतना ही रखना है। बस यहाँ आपका जो क्रॉच एरिया है वहाँ से आपको नाप लेना है। और सेंटर से आपको नापने के बाद 7 इंच के पौंचे के हिसाब से आपको एक शेप ले लेनी है, क्योंकि हमने ऊपर जो शेप ली है वो थोड़ी एक्स्ट्रा ली हुई है 7 से ज़्यादा। हमें नीचे पैंट की मोहरी जो होती है वो 7 इंच की चाहिए, तो हमने इसलिए यहाँ पर मार्क ले लिया है। अब आपको इसको इस तरीके से ही कट करना है जैसा मैं कर रही हूँ। और अगर आप ऐसा हैवी कपड़े पे नहीं भी बनाते हो तो आप इसको प्लेन कपड़े पे भी डिज़ाइन कर सकते हो, या किसी भी तरीके के फैब्रिक पे कर सकते हो। आप साड़ी के कपड़े पे भी इसको बना सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। तो मेरे पास ये वाला फैब्रिक था तो मैंने उस पे बना लिया। आप इस डिज़ाइन को किसी भी पैटर्न मतलब किसी भी पैटर्न के कपड़े के साथ बना सकते हो। थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसी को कर सकते हो। तो आप अगर आप बनाओगे तो आप मुझे फ़ोटोज़ भी भेज सकते हो मेरे इंस्टा पे। मेरा इंस्टा का अकाउंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ आप दे सकते हो। और आप मुझे टैग भी कर सकते हो, तो मैं आपकी जो स्टोरी वगैरह होगी वो मैं अपने चैनल पे लगाऊंगी। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरा पार्ट भी ले लिया है जो बैक वाला पार्ट है, और उसको भी मैं सेम इसी तरीके से कर लूँगी, क्योंकि यहाँ नीचे पौंचे का एरिया वैसा ही था। तो यहाँ मैंने क्रॉच एरिया नाप लिया है। और 12.5 से ज़्यादा हो गया था, 14.5 के आसपास हो गया था। तो 14.5 का सेंटर लिया और उसके बाद 7 इंच का मतलब 3.5 करके इस तरीके से मैंने 7 इंच निकाल लिया अपना पौंचे का एरिया। तो यहाँ मैंने शेप दिया और यहाँ से मैं कट कर लूँगी सीधा सीधा। आप लोग को भी इसी तरीके से करना है अगर आप मेरी ये वीडियो देखकर अपने पीस को बनाते हैं तो।
और आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं इसका फुल लुक भी आज के इस वीडियो के लास्ट तक डालूँगी कि ये कैसा लगता है फुल लुक। और जो इसका अपर पार्ट है वो मैंने काफ़ी डिज़ाइनर बनाया है, तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँगी उसके ऊपर। तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और आगे स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। करेंगे स्टिचिंग। तो स्टिचिंग में सबसे पहले मैंने लिया है बैक वाला अस्तर का पार्ट। यहाँ पर आसन वाला एरिया है, यहाँ पर दूसरा एरिया है, और इसके ऊपर मैं रखूँगी अपना बैक का जो फ्रंट एरिया है वो। तो इसको आपको जो रखना है वो सीधा रखना है, ठीक है। इस पार्ट को सीधा रखना है और अस्तर को आपको पहले रखना है। तो इस तरीके से आपको इसको रखना है, ठीक है। अस्तर अंदर है, आप देख सकते हो, पहला लेयर रखा है हमने अस्तर। देन उसके बाद लाइनिंग के ऊपर हमने रखा है अपना मेन पार्ट जो कि पीछे का है, बैक पार्ट है ये। पहले मैं बैक सिल रही हूँ, तो ये इस तरीके से है, ठीक है। इसको इस तरीके से रखना है। इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट रखना है। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे रखना है। तो देखिए, पहले तो मैंने इसमें लाइनिंग रखा, फर्स्ट लाइनिंग ये वाला रखा। देन उसके ऊपर ये वाला पार्ट मैंने सीधा रखा, एकदम सीधा, कोई तरीके से मोड़ नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं है, झोल वोल कुछ नहीं है इस पार्ट में। देन इसके ऊपर जो दूसरा पार्ट हमने दूसरी मतलब पैर का जो लिया है उसका भी आसन वाला एरिया आपको सीधा यहाँ पर रखना है बराबर करके, ठीक है। लेकिन ये वाला हिस्सा हमें उल्टा रखना है, मतलब पहले ये वाला लाइनिंग रखना है, लाइनिंग के ऊपर सीधा पार्ट रखना है, मतलब सीधा पार्ट हमारी तरफ होना चाहिए, उल्टा तरफ पीछे की तरफ होना चाहिए। देन उसके बाद जो सेकंड पैर का रखना है, दूसरा पैर जो हमने रखना है वो हमने उल्टा रखना है इसके ऊपर। तो ये बैक हमारी तरफ है, फ्रंट अंदर की तरफ है, मतलब दोनों फ्रंट को जॉइंट कर मतलब साथ में मिलाना है, प्लस दोनों बैक दूसरी तरफ अपोजिट साइड आ गई, ठीक है। आपको इसको इस तरीके से यहाँ रखना है। देन अब इसके ऊपर हमें इसका लाइनिंग पार्ट रखना है। लाइनिंग पार्ट का कोई सीधा उल्टा कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, तो आपको इसका लाइनिंग पार्ट जो है वो इस तरीके से बराबर करके रखना है। तो ये अभी हमारी हो गई 4 लेयर। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इस तरीके से सिल सकते हैं, 2 से ज़्यादा 2 स्टिच दे दीजिए। इस वाली लाइन पे हमें सिलाई करनी है, मतलब यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। तो ये 4 है, पहले लाइनिंग है, फिर कपड़ा है सीधा, फिर उल्टा कपड़ा है, फिर ऊपर लाइनिंग है। तो इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ तक लास्ट तक सिलना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको सिल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखने वाला है। मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है और एक सिलाई के साथ ही 4 पल्ले जुड़े हुए हैं, मतलब पहले लाइनिंग है, उसके बाद ये वाला फ्रंट पार्ट है, फिर दूसरा फ्रंट है, और ये है, मतलब इसके दोनों पैरों को बीच में आसन में से मैंने एक सिलाई लगा ली है। अगर आप चाहें तो इनको अकेले अकेले पहले पल्लों के साथ अस्तर को जोड़कर लास्ट में ये वाली सिलाई लगा सकते हैं, उससे आपके 3 सिलाई हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पर डबल स्टिच देना ही देना है। तो यहाँ पर जो मैंने एक सिलाई लगाई है ये अभी कच्चा है, इसको अभी मैं खोलूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। देखिए, पहले लाइनिंग, उसके बाद ये कपड़े का जो बैक पार्ट है वो लाइनिंग के साथ है, ठीक है, जैसा होता है वैसा ही है। और उसके बाद ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के साथ में इसके जो बैक के पार्ट में ये जुड़ा हुआ लाइनिंग, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलती हूँ तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, ये पीछे का हिस्सा है, आप देख सकते हो। तो जब मैं इसको खोलूँगी तो ये जो पीछे से आसन वाला एरिया होता है, क्रॉच वाला एरिया, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, देखिए इस टाइप से। तो ये फ्रंट जॉइंट हो गया और पीछे की तरफ बैक है, तो पीछे की तरफ आपका वो आ गया, मतलब जिस तरीके से स्टिच आता है वैसा आ गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको साइडों से इधर से स्टिच करेंगे क्योंकि हमें वो जोड़ना है। अगर आप चाहें तो ये स्टिच कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो जैसे हमने इसको 4 पल्लों को जोड़ा है ऐसे ही आप फ्रंट को भी जोड़ लीजिए आसन से। देन उसके बाद साइडों के 4 पल्ले हो जाएंगे, यहाँ से मतलब 2 पल्ले ये वाले हो गए, और इसके ऊपर उसको उल्टा रख दीजिएगा, अस्तर बाहर आ जाएगा, कपड़ा अंदर की तरफ मुंह होगा सीधा। तो उसको जब रखेंगे तो यहाँ से स्टिच देंगे तो ये हमारा बन जाएगा। पहले हम इस वाले पल्ले को पक्का करते हैं, जिसको हमने अभी स्टिच लगाया ये वाले को। इसको 2 या 3 सिलाई अगर आप मारना चाहो तो मार सकते हो। मैं 3 सिलाई या 2 सिलाई मारूंगी, देखती हूँ कितना मारती हूँ, जरूरत के हिसाब से मारती हूँ, ठीक है। इसमें ना 3 सिलाई मारती है, 3 सिलाई इस तरीके से। तो ये हो गया है मेरा अभी कन्फर्म, पक्का हो गया एक तरीके से। तो इसको मैं हटा देती हूँ और अब मैंने इसके यहाँ रखा है फर्स्ट पल्ला, जो आगे फ्रंट एरिया होता है वो रखा है, सेम उसी तरीके से रखा है। पहले रखी है लाइनिंग, लाइनिंग के ऊपर रखा है इस तरीके से सीधा पल्ला, सीधा पल्ले के ऊपर रखा है मैंने इस तरीके से, अंदर की तरफ सीधा है, बाहर की तरफ उल्टा पल्ला है, और उसके ऊपर एक लाइनिंग का पल्ला और रखा है। तो ये 4 लेयर फिर से हो गई। और यहीं से इसका क्रॉच एरिया है फ्रंट एरिया का, मतलब फ्रंट जो पार्ट होता है हमारा सलवार के पजामे के और मतलब पैंट के जो आगे वाला एरिया आता है फ्रंट पे हमारा, वो ये एरिया है। तो इसका क्रॉच भी मैं 3 सिलाई लगा के पक्का कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। इन चारों पल्लों के ऊपर मतलब लाइनिंग और पल्ले को क्रॉच के साथ इस तरीके से जॉइन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने 3 सिलाई लगा ली है, दोनों पल्लों पे लग गई है। अभी इस पल्ले को करेंगे सीधा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सीधा करना है, मतलब पहले आपको बैठा करके अस्तर वाला जो पार्ट है वो पीछे चला गया है और आगे आ गया है हमारा फ्रंट पार्ट। यहाँ हमने सिलाई लगाई थी क्रॉच एरिया की, और ये है फ्रंट पार्ट का जो मैंने क्रॉच एरिया अभी सिला है। तो उसको इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखना है, ठीक है। आपको दोनों का फ्रंट एरिया जो है वो जॉइन करना है, और ये वाला उल्टा वाला हिस्सा इधर से बाहर है और इसके बैक से भी बाहर है। तो जो फ्रंट एरिया है दोनों, मतलब आगे का और पीछे का दोनों का जो मतलब आगे वाला हिस्सा है जो फ्रंट में हमें दिखाई देगा, वो कढ़ाई वाला एरिया हमने अंदर की तरफ करना है, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब आगे वाला पल्ला जो है वो हमने 2 इंच कम काटा था, पीछे वाला ज़्यादा काटा था। तो इन दोनों को स्टिच कैसे करेंगे, हम इन दोनों को स्टिच करेंगे इन दोनों को पकड़ के, ठीक है, इस तरीके से। आगे वाला एरिया छोटा है, पीछे वाला 2 इंच बड़ा हुआ है। तो पहले अस्तर को पकड़ेंगे, फिर इस एरिया को पकड़ेंगे, फिर इस ऊपर वाले को पकड़ेंगे, फिर अस्तर को पकड़ेंगे, और चारों को एक बार में सीधी इस तरीके से पूरी नीचे तक सिलाई लगानी है, ठीक है। इधर भी ऐसे करना है और इधर भी ऐसे करना है। तो आगे वाला एरिया जो है वो थोड़ा उठा हो जाएगा और पीछे वाला एरिया की सिलाई जो है वो थोड़ी सेंटर पे हो जाएगी। तो इसको यहाँ से दोनों तरफ से 3-3 या 2-2 सिलाई सिल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या लुक आता है। कि यहाँ से मैंने एक स्टिच देकर इस तरीके से कर दिया, इसको खड़ा कर दिया है, मतलब पूरा ये जो पैंट है वो हमारा खड़ा हो गया है। यहाँ से अभी ओपन है, यहाँ से बंद नहीं किया, सिर्फ साइडों से बंद किया है मैंने एक सिलाई लगाकर। अब आपको देखना है कि मैंने अस्तर जो है वो लेंथ में कम काटा था, और ये कटता भी कम है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचाई रहता है अस्तर हमेशा, और मैं ऊंचा वाला ही बना रही हूँ। तो यहाँ जो है ना, मैंने यहाँ 1-1.5 इंच का एरिया जो है वो मैंने यहाँ पे खुला हुआ छोड़ दिया है। मैंने इसको सिलाई पहले बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं इस अस्तर को ना इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे करके इस तरीके से बंद करूंगी इस अस्तर को, ठीक है। ये जो लाइनिंग वाला एरिया है यहाँ पर इस तरीके से एक फोल्ड और ये 2 फोल्ड देकर इसको एक स्टिच लगाऊंगी ताकि इसके जो धागे हैं वो ना निकले और ये अच्छे से हो जाए, ठीक है। इसको पहले करते हैं, दोनों तरफ से ये करें, मतलब दोनों नहीं चारों तरफ से अलग अलग करना पड़ेगा, तो ये करते हैं। देन उसके बाद में हमें इस सिलाई को पक्का करना है।
जब ये नीचे का एरिया मुड़ जाएगा उसके बाद हमें इसको पूरा नीचे तक यहाँ तक लाकर पूरा बंद करना है। और अभी एक सिलाई लगाई है, इसमें 1 या 2 सिलाई आप और लगा सकते हो, जैसे कि एक तो कपड़ा भारी है मेरा, इस चक्कर में मैं इसमें 3 सिलाई आसन में लगाई, क्योंकि कई बार फट जाता है कपड़ा, कई बार सिलाई उधर जाती है तो बड़ी सारी दिक्कत आ जाती है तब। तो इस चक्कर में मैंने 3 सिलाई लगाई आसन में, क्रॉच एरिया में। और यहाँ भी मैं सोच रही हूँ कि मैं 2-3 सिलाई लगा दूँ, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट हो जाएगा, कपड़ा भारी है मेरा, प्लस लाइनिंग को हमने अटैच पहले नहीं किया तो साथ में कर रहे हैं तो उसको भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये करते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको कि साइड की स्टिच 3 स्टिच लगा ली हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 3 स्टिच हो गई हैं। और इसको कपड़े को मैंने अस्तर वाले को फोल्ड कर दिया है, क्योंकि ये फिर धागे नहीं निकलेंगे अब इसमें से। और इसको मैंने सीधा भी करके रखा है। तो देखिए ये है फ्रंट और पीछे वाला है बैक। तो ये फ्रंट से ना थोड़ा आगे इस तरीके से आती है इसकी सिलाई, क्योंकि बैठने उठने में जब दिक्कत नहीं होती, फटता नहीं है फिर ये। अब इसमें काम आएगा, यहाँ की सिलाई हमने लगा ली, बीच का क्रॉच एरिया दोनों का जोड़ दिया, मतलब इस तरीके से फ्रंट को फ्रंट से जोड़ा, बैक को बैक से जोड़ा, और यहाँ से हमने दोनों की साइडें जोड़ के दोनों को जोड़ दिया। अब आते हैं हम इसके ऊपर के एरिया पे। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा जो धागे वाला एरिया वो मैं कट कर दूंगी, क्योंकि कोई काम का नहीं है। और जितना एरिया आपको ये वाला दिख रहा है इतना एरिया मैं इलास्टिक डालूंगी, तो इसको फोल्ड कर दूंगी। मतलब अब आपको इसको इस तरीके से ना, इसको यहाँ से इस तरीके से पकड़ के और इस तरीके से इसको हल्का सा दबाते हुए इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। तो जब हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे और बीच में इलास्टिक रखेंगे ना, तो ये बहुत फिनिशिंग के साथ में फोल्ड हो जाएगा। तो अब हम इसको वो करते हैं ऊपर से। तो अपने हिसाब से मैं इलास्टिक ले रही हूँ, वैसे मैं 28 मतलब मेरी बेल्ट है 28 और 30, तो मैं उसके लिए 26 इंच लूँगी इलास्टिक का, और उसको इधर से ऐसे करके इसको फोल्ड कर दूंगी। तो जितना एरिया ये कपड़े वाला है ना, एक्स्ट्रा वाला, ये देखिए कढ़ाई के ऊपर वाला, वो एरिया हमारा इलास्टिक में चला जाएगा, इसलिए मैंने उसको रख भी लिया था। तो इसको करते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको कैसा लगता है। धागे ऊपर की तरफ निकल रहे थे ना, मैंने उसको फोल्ड कर दिया इस तरीके से हल्का सा स्टिच देकर, और इससे हमारा ये जो ये वाला लाइनिंग वाला एरिया है वो भी स्टिच हो गया है। अब मैं इसको आराम से इस तरीके से एक बार स्टिच करूँगी, और लास्टिक मतलब इसको इस तरीके से एक बार फोल्ड करूँगी और बीच में इलास्टिक आ जाएगा, तो आराम से स्टिच हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने इसको स्टिच कर लिया, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 2 परत थी, और इसको फोल्ड करने के बाद और मोटा हो जाता है। तो अभी मैं अगर इसको इस तरीके से करूँगी, फिनिशिंग अच्छी आएगी, बिल्कुल भी घूमेगा नहीं। और लास्टिक में भी ना मैंने इस तरीके से इलास्टिक लिया है और उसको बीच में से इस तरीके से जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये 2 इंच वाला है शायद, या 1.5 इंच वाला इलास्टिक है, तो मैंने इसको 26 इंच कट किया लंबाई में। देन उसके बाद यहाँ से दोनों को ऐसे रखा, दोनों मतलब दोनों एरिया जो खुले हुए थे उनको ऐसे रखा, और ऊपर से इस तरीके का स्टिच दे दिया। अब मैं सिर्फ ऐसे करूँगी, इस इलास्टिक को इस तरीके से रखूंगी, मतलब इस तरीके से, और इसके ऊपर से इधर की तरफ कपड़ा लाऊंगी, प्लस कपड़े को साइड में स्टिच दूंगी, इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं दूंगी, सिर्फ साइड में, मतलब जितना चौड़ा हमारा इलास्टिक है उसको खुले में डाल देंगे। देन उसके आसपास इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके साइड में बिल्कुल स्टिच देना है, इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस देखिए मैंने स्टिच दे दिया है। अभी मैं लास्टिक के ऊपर जो बीच वाला एरिया है ना, सेंटर पे स्टिच दूंगी, एक लास्टिक को खींचते हुए, जैसे कि चुनटे दिख रही हैं आपको, उसी तरीके से मैंने इस पर स्टिच दे दिया है बीच में, ताकि ये मुड़े वुड़े नहीं। तो आप लोग देखो ऐसा बन गया है। तो लास्ट में मेरा सिर्फ ये आसन से जो मतलब साइड से मुझे एक पल्ला जोड़ना था, सिर्फ उतना ही रह गया है। और अब मैं इसको जोड़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं नीचे बॉटम में काम करूंगी, क्योंकि इसका पौंचा एरिया जो है, पौंचा वाला एरिया, उसको मैंने अच्छे से बनाना है। और आपको साइड में जो दिख रहा है उसको मैं हटा दूंगी एक्स्ट्रा कपड़े को, और लंबाई पूरी नापने के बाद जितना भी मुझे रेडी रखना है मैं उतना नाप कर, और इस एक्स्ट्रा कपड़े को हटा दूंगी जो बिल्कुल नाम का कपड़ा है। तो उसको कट करने के बाद में नीचे मैं थोड़ा सा लेस का काम करूंगी। तो जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी मैंने देख ली, एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा था क्योंकि ये लेंथ वाइज ही लिया था। तो इसको मैं काट दूंगी अभी, और काटने के बाद आपको दिखाती हूँ। चल गया, ठीक है। अब ये वाला बचा, इसको हमें अंदर को फोल्ड नहीं करना, इसको हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। मतलब पहले एक बार ऐसे मोड़ना है, उसके बाद एक बार और मोड़ना है। तो इसको इतना चौड़ा यहाँ पर मुझे फोल्ड करके और यहाँ पर स्टिच देनी है इसकी इस जगह पे, ताकि ये स्टिच हो जाए। अभी मैं करके दिखाती हूँ। 1 इंच जितना चौड़ा मैंने यहाँ पे कपड़ा मोड़ लिया है और सीधी तरफ फोल्ड किया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी पीछे की तरफ फिनिशिंग से काम हुआ, पीछे की तरफ कोई वैसा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं हुआ, और ये आगे को हो गया। तो इसको गुम सिलाई बोलते हैं। अब इसके ऊपर मैं लेस का काम करूँगी। तो लेस का काम कैसा करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास है ये वाला समोसा लेस, ठीक है। तो ये मैंने इतना ही चौड़ा 1 इंच किया है, क्योंकि मेरे को 1 इंच का लेस लगाना है इसके ऊपर। तो पहले तो मैं ये समोसा लेस को इस तरीके से लगाऊंगी, ठीक है, नीचे की तरफ। एक लेस मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी, और एक लेस मैं बिल्कुल इस जोड़ के ऊपर लगाऊंगी, इसी लेस को इस तरीके से घुमा के, ठीक है। इस तरीके से एक लेस इधर की तरफ मुँह करेगी और एक नीचे की तरफ करेगी। सेम लेस को दोनों तरफ लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर ये वाला लेस लगेगा, इन दोनों के ऊपर मैं इस लेस को लगाऊंगी इस तरीके से। देखिए जो इसके आसपास जो एरिया है यहाँ दोनों में, यहाँ समोसा लेस होगी और ये बीच में लगेगी। पहले समोसा लेस लगेगी, बाद में ये वाली लेस लगेगी। इसको लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। लगा लिया है, और अब आप देखिए कैसा लग रहा है। एक लेस नीचे लगाई, एक लेस इधर लगाई, और बीच में ये वाली लेस लगाई। तो आप देखिए इस सूट का लुक कैसा हो गया अभी, मतलब आ गई ना इसमें जान। तो ये था इसका मेन काम। ये इसका लोवर का है, दोनों पैरों में, मतलब दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों पैरों में इस तरीके का मैं लेस का नीचे से बॉर्डर दे रही हूँ। उसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे, ठीक है। पहले ये पूरा दूसरे पैर में भी कर लेते हैं, उसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे, और ये पैंट तैयार हो जाएगा हमारा पूरा प्रॉपर। आपके पास ये कपड़ा कढ़ाई वाला ना है, नहीं है, प्लेन है, तो आप यहाँ पर भी इसके मतलब बीच में बड़ी वाली लेस लगा सकते हो, आसपास गोटा पट्टी लगा सकते हो। तो ये कर सकते हो, लेकिन मैंने ये अफोर्डेबल किया है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लिया। ये वाली लेस मुझे 15 रुपये मीटर मिली, वो वाली 5 रुपये मीटर मिली। तो 20 रुपये मीटर के हिसाब से मेरा काम हो गया। अब जो मैं इसका ऊपर का पार्ट बनाऊंगी उसमें और ज़्यादा डिजाइनिंग करूँगी, तो वो आप लोगों को अगले वीडियो में दिख जाएगा, या पहले आ चुका होगा या बाद में आएगा, ठीक है। तो ये करते हैं, फिर बताती हूँ आपको आगे। के बाद में पूरा इस तरीके का कुछ लुक देगा, आप देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का ही लगता है, नीचे से पहुंचा एरिया जो है वो इस टाइप का लगेगा, और काफ़ी सुंदर और एकदम पार्टी वेयर टाइप का ये ड्रेस बनेगा। तो ये काफ़ी आसान था, आप लोगों को मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। तो आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसका अपर पार्ट देखने के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।